जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हां, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर आप सभी के एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में। जो बात चल रही है फिजिकल को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। क्योंकि फिजिकल को लेकर दोस्तों कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। बस वीडियो आप सभी को देखने को मिल रही है यूट्यूब पर। जो आप सभी को जो बताई जा रही है वीडियो में, वो यही बात बताई जा रही है कि वास्तव में ही दोस्तों आप सभी का जो फिजिकल है वो ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर की जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अंदर की जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना कि कैसे कैसे हो रहा है आपका पूरा फिजिकल। चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू कर लेते हैं कि क्या होगा दोस्तों आप सभी के फिजिकल में फर्स्ट टाइम जैसे आप दोस्तों एंट्री लेंगे तब क्या होता है। तो आप सभी को बता दूं कि भाई साहब, जब आप सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी की जो एंट्री है वो 6 बजे के आसपास हो रही है। 6 बजे, पौने 6 बजे भी हो सकती है, 5:30 की समथिंग भी हो सकती है, लेकिन हो यही रही है। जो फर्स्ट दिन हुई थी उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले दिन की बात हो रही थी 23 तारीख की, उस दिन 6 बजे हुई थी। क्योंकि शेड्यूल बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि पहला दिन था। तो वहाँ पर आप ये काम करें कि वहाँ पर दोस्तों आप 4 बजे ही दोस्तों अपना जो है बैठ जाए वहाँ पर, मतलब 4 बजे लाइन लगा ले। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि भाई मुझे 6 बजे एंट्री लेनी है, तो आपको कम से भी कम दोस्तों 200-300 स्टूडेंटों की लाइन वहाँ पर दिखाई देगी, जिससे कि आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि भाई मेरा तो जो रनिंग होगी वो तीसरे बैच में या दूसरे बैच में आएगा, तो इससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि भाई 4 बजे जब आपको जाना ही है तो थोड़ा सा पहले चले जाएँ। तो इसकी वजह से आपको अंदर जाने में बहुत मतलब जल्दी मिलेगा और आपको पहले बैच में ही रनिंग करने का मौका मिल जाएगा। मैंने 2 बार रनिंग निकाली है, दोनों बार दोस्तों पहले बैच में मैं दौड़ा हूँ। बस यही होता है कि आप थोड़ा सा दोस्तों अपने आप को संभालें और बोले कि हाँ चले यार, आज का दिन तो रनिंग के लिए ही है। बस ये सोचें तो आपकी रनिंग आसानी से निकल जाएगी मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो रनिंग आप जो जा रहे हैं उसको आप पूरा दिन वहीं, मतलब वो दिन रनिंग के लिए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बार तो रनिंग और आप सभी का मेडिकल भी एक साथ ही है, तो वो दिन तो बस, तो उससे अगले दिन भी, उससे हो सकता है 3 दिन आपको लग जाए वहाँ पर। ऐसा होता है क्योंकि मेडिकल दोस्तों एक दिन में तो होता नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन मेडिकल में लगते हैं। ये बात आप समझ के चलिए पहले ही। जिन लोगों को नहीं पता, जो नए बच्चे हैं ना, जो सोच रहे हैं कि एक दिन में फिजिकल, एक दिन में मेडिकल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। कम से भी कम एक दिन में फिजिकल होगा, उस दिन अगर वो चेक भी कर लेंगे तो आगे भी दोस्तों रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। कम से भी कम 3 दिन तो आप समझ के चलिए। जी हाँ, 3 दिन, ठीक है। तो 3 दिन समझ के चलिए कि आपका जो फिजिकल है वो दोस्तों होगा 3 दिन, ठीक है। 3 दिन के फिजिकल और मेडिकल दोनों को मैं लगा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट हम क्या क्या लगाएं। देखो भाई साहब, डॉक्यूमेंट में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को ध्यान से, सबसे नीचे वाले जो उसमें लाइन लिखी होती है, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको बच्चे पढ़ते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वही होती है। फिर दूसरों से पूछते हैं कि भैया क्या ले जाना है, उसको ध्यान से केयरफुली पढ़ना है आपको, उसमें लिखा क्या है। अगर आपने उसको ध्यान से एक बार पढ़ लिया तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखो, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, या कोई भी एक प्रूफ, आधार कार्ड तो ले जाना ही है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। आपको करना यह है कि अपने साथ दोस्तों अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपनी मम्मी पापा के आधार कार्ड भी रख लेना, ताकि वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो उसका लेटर लिखवा लेना कि भैया मेरे इसमें प्रॉब्लम है, उसको लिखवा के ले जाना, ठीक है। और अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन किया तो उसकी मार्कशीट, सबकी दोस्तों 4 कम से कम 4 तो जीरोक्स होनी चाहिए आपके पास। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है जाति को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा। तो देखो भाई, सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। एससी वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उसमें लिखा हुआ चाहिए, हाथ से लिखा हुआ, या ऐसे ही चल जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों के साथ और एक नया खेल है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा आएगा एससी वालों के में, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखें। बाकी दोस्तों आप सभी का एनेक्सर वगैरह जो उसमें लिखा हुआ है ओबीसी वालों के लिए, तो वो दोस्तों आपका तहसील से, या दोस्तों जो आप सभी के वहाँ पे तहसीलदार हैं उसके द्वारा ही बनेगा। तो वहाँ से आप बनवा के ले जाएं। एनेक्सर उसमें लिखा हुआ है, पहले देख लें एक बार सही से। और कम से कम 10 फोटो आपको ले जाने पड़ेंगे, एक पेन ले जानी पड़ेगी अंदर, ठीक है। और अपना एक डोमिसाइल, यानी आपका जो है वहाँ पे जहाँ के आप रहने वाले हैं उसका, ठीक है, वो डोमिसाइल लगेगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को ले जानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ले जाने के बाद दोस्तों आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाना चाहिए।
अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इस बार एग्जाम और फिजिकल और मेडिकल, एग्जाम तो निकल गया, फिजिकल और मेडिकल बिल्कुल निकालूंगा, मेरा होगा, बस ये कॉन्फिडेंस रखना। और बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, अरे तेरा ये नहीं कंप्लीट है, अरे इसमें तो हाल निकाल रहे हैं, अरे फिजिकल इसमें मेडिकल में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी की बात पर फोकस मत करना मेरे भाई, क्योंकि 2 बार आपका भाई मेडिकल निकाल चुका है। अपने आप पर भरोसा रखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ये मुझसे खुद कहते सुना है कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, इसमें तो बाहर निकाल लेंगे, तेरे हाथ में तो ये दिक्कत है, तुझे तो बाहर निकाल देंगे, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें मेरे भाई, ठीक है। बाकी किसी की बात को ना माने। अगर आप सोचेंगे कि भैया मेरा तो ये है कि मुझसे तो मेरा दोस्त ये बोल रहा था कि इसमें बाहर हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो मैं क्या करूं? दोस्त से पूछो, दोस्त ने कभी अगर उसने मेडिकल निकाला है उससे जाके पूछना कि सही में यही है या वैसे ही पागल बना रहा है। तो मेरे भाई अपने आप पर फोकस रखे बस। दूसरी बात यह है कि हाइट और चेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हाइट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे निकाले जा रहे हैं। वो वही लोग बोल रहे हैं जो अंदर सेंटर में है ही नहीं, अंदर सेंटर में गए ही नहीं है। 1-2 बच्चे से पूछ लेते हैं, ठीक है, सभी से नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन हाइट चेस्ट में वही बच्चा निकलेगा भाई साहब जिसकी हाइट वास्तव में ही कम है, जिसकी दोस्तों उसमें दिक्कत है हाइट में और चेस्ट में, वही बच्चा बाहर निकलता है चेस्ट में। वैसे कोई इतना ज़्यादा उसमें वो भी जानते हैं फौजी, ऐसे फालतू में तो वो निकालेंगे नहीं भाई, उनको भी जवाब देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर में वो डिफरेंट बिल्कुल करते हैं। क्योंकि पिछली बार जब मैं देने गया था तो मेरी हाइट जो थी दोस्तों वो 179 थी 2021 में। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब 2022 में मैं अपनी हाइट नबवाई वहीं सेंटर पर ही, लेकिन दूसरा सेंटर था उस टाइम पे, तो मेरी जो हाइट उन्होंने बैठाई थी वो बैठाई थी दोस्तों 177.5, यानी वो 1.5 सेंटीमीटर का तो कम कर ही देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई साहब दोबारा आपकी हाइट नापी जाएगी अगर प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और चेस्ट आपकी 80 से 85 ले रहे हैं, ठीक है, और रनिंग रोड पर ही हो रही है, ठीक है। बात यही है कि बस आप सभी को अपने ऊपर फोकस होना चाहिए कि मैं रनिंग निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अंदर से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई साहब आप जब वहाँ पर अपना टाइम लेके आ रहे हो, यहाँ आपका टाइम दोस्तों 20 मिनट 22 मिनट आ रहा है, मतलब 25-26 मिनट आ रहा है, वहाँ पर आपका दोस्तों 22 मिनट आराम से आ जाएगा, समझ रहे हो। 23 मिनट अगर आपका वहाँ पर मतलब 27-28 मिनट भी आ रहा है, तब भी आप चांस है कि आप फिजिकल निकालोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं भाई वहाँ पर 100 का बैच दौड़ाया जाता है, 100 में से दोस्तों 90 के आसपास पास होते हैं। इस तरीके से हमारे बैच में जो मेरी बात हो रही, मैं अपनी बैच की बात बता रहा था 2022 वाली। और बाकी जितने भी साथी हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भैया कि हमारा क्या होगा मेडिकल में किस भी पॉइंट बन जाता है, आप बताइए। देखो भाई मेडिकल का डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पिछली बार 2022 में दोस्तों 21 में हमारे साथ दोस्तों अनफिट हो गए थे। मतलब पहले तो उनको रीमेडिकल मिला, रीमेडिकल में भी अनफिट हो गए, लेकिन 2022 में दोस्तों उनको फिट कर दिया वही सेम प्रॉब्लम पे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर पकड़ लेते हैं। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए घबराए बिल्कुल नहीं। जिसके पास भी दोस्तों कोई ऐसी चीज़ में है कि भाई मुझे इसमें रीमेडिकल मिल सकता है, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि भाई साहब अगर आपको रीमेडिकल लगता है कि इसमें मिल सकता है आपको, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। डॉक्टर से उस चीज़ को छुपाएं, क्योंकि भाई वो 1-2 दिन के अंदर तो ठीक नहीं हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हो सकती है तो बिल्कुल करें जिसका कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको पता है और आपको ये भी पता है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें। डॉक्टर दोस्तों कोई भगवान नहीं है जो आपके सारी अंदर की प्रॉब्लम को जान लेगा। डॉक्टर भी एक इंसान होता है, लेकिन हाँ वो बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो छुपा लेंगे मेरे भाई। क्योंकि देखो मैंने नियर बाई मेरा डिस्टेंस रीजन थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजन रहता था, सबसे नीचे वाले लाइन में हर किसी को कन्फ्यूजन रहता है उसमें। तो मैंने क्या किया, सबने यही किया, मैंने नहीं सबने यही किया, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, 90% लोगों को कन्फ्यूजन होता है लास्ट लाइन पढ़ने में। तो हुआ क्या दोस्तों, डैक्सी डॉक्टर अंदर मेडिकल कर रहे थे अपने कैबिन में और 7-7, 8-8 बच्चों को ले जा रहे थे अंदर, क्योंकि फिर भाई जब प्राइवेट पार्ट का चेकअप होता है तो बच्चों को अंदर ले जाना पड़ता है और अंदर से दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। तो हम वो जो था ना डिस्टेंस रीजन वो बाहर था, क्योंकि भाई अंदर तो हो नहीं सकता है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो हमने क्या किया, नीचे वाले रैन को इतनी तेज़ी से रट लिया ना भाई, इतने दिमाग में उसको उतार लिया, एक सपने में भी कोई पूछता ना कि बता चौथे नंबर पर क्या है, तो टी है, ऐसे याद हो गया था वहाँ पे। बस ये चीज़ें थोड़ा सा दोस्तों अपने दिमाग का यूज भी करना है, हमेशा ऐसी पागलों की तरह भाई ये अरे यार मैं तो इसमें बाहर हो, ऐसे नहीं करना है, समझ में आया। सारी चीज़ें दोस्तों हो जाएंगी आराम से, बस अपने आप पर फोकस करना है मेरे भाई, ठीक है। किसी की दूसरे की बातों पर नहीं हो सोचना है कि भैया तेरे इसमें प्रॉब्लम है, तुझको इसमें बाहर कर दिया मुझे भी करेगा, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। दूसरों से पूछोगे टेंशन होगा, अपने ऊपर फोकस करें। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि आपका मेडिकल सबसे अच्छा होगा। 2 बार निकाला हुआ मेडिकल, 2 बार फिजिकल निकाला हुआ हूँ, तो एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे एक बार निकाल के लग जाते हैं,
उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके भाई को, और नौकरी छोड़ के आया हूँ, समझ में आया, सारी चीज़ पता है। तो इसलिए आप समझें, मेरा दोस्तों दूसरा मोटिव है दूसरी वैकेंसी में जाने का। और इस एक मजे की बात और बताऊं, ये 2024 की जो वैकेंसी चल रही है ना, इसमें भी फिजिकल मेडिकल में मेरा भी दोस्तों नाम है, मेरा भी फिजिकल है 25 तारीख को, अगली 25 को नवंबर में। तो ये है दोस्तों सारी चीज़ें, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ तो आप सभी को बता रहा हूँ। बस आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, बाकी कल दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।